जैन फ्रेंड्स, आज है संडे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए वो कमेंट्स जो आपने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम किए थे, और ये जो वो कमेंट्स चुने हैं मैंने जो सबके लिए काम आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला कमेंट्स है ये पूछते हैं सुभाष चंद, एनर्जी किस फोर्स में आती है सर? आपने ये नहीं बताया है। मैंने एनर्जी का वीडियो बनाए हैं 2, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनर्जी का मैंने बताया, एनर्जी वैसे आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लेकिन इसमें जो 2 ग्रुप होते हैं, एक एसएजी ग्रुप वो होता है आर्मी का, और एक होता है एसआरजी ग्रुप वो होता है आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और तीसरा रैप जो होता है वो होता है पुलिस का, वो भी एसआरजी के अंदर में ही आता है। जहां एसएजी ग्रुप का काम होता है एंटी टेररिस्ट, एंटी हाईजैकिंग, काउंटर इंसर्जेंसी, स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन, ये काम करना। तो वहीं जो एसआरजी ग्रुप होता है इनका काम होता है वीआईपी प्रोटेक्शन का, और ये लोग भी अब एसएजी के साथ में मिलके काम करते हैं। और एनएसजी एक वो संस्था है जहां इंडियन आर्मी और आपके पैरामिलिट्री फोर्स मिलके काम करते हैं, और एनएसजी के जो डायरेक्टर होते हैं वो एक आईपीएस अधिकारी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं रोशन सिंह। ये बोलते हैं, हेलो सर, मैं आपके यूट्यूब पर सारी वीडियो देख ली है और बहुत नॉलेज मिला है, थैंक यू। उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा एक सवाल था कि आर्मी में कपल पोस्टिंग कैसे होती है, प्लीज़ बताओ। मेरे दोस्त, आप शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस का देखा होगा, जहाँ की सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इनमें अगर कपल्स यानी कि जो मैरिड कपल्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, साथ पोस्टिंग भी जाते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में सिर्फ हमारी एक ही रेजिमेंट है, एक ही ऐसी कोर है जिसके अंदर में लेडी होती है, और वो होती है आपकी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। लेडी होती है लेकिन एज ऑफिसर्स होती है, जैसे सिग्नल्स में, एएमसी में। तो इनमें इंडिविजुअल पोस्टिंग आती है। तो भी सीएमपी का भी नया नहीं चला है लेडीज़ वाला, तो इस चीज़ के बारे में भी मैं ज़्यादा आपको डिटेल से बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई केस होगा कि सीएमपी में कोई लेडी भी है और उसके हस्बैंड भी हैं, तो उस केस में क्या होगा, कोई ऐसा केस आएगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब फ्रेंड्स लेते हैं थर्ड कमेंट, और ये बोलते हैं सृजन जी के मिजर। ये बोलते हैं, सर हाउ मच हाइट फॉर पैरा एसएफ एंड पैरा कमांडोज? माई हाइट इज 165 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, चाहे पैरा रेजिमेंट हो, चाहे पैरा स्पेशल फोर्स हो, या आप इंडियन आर्मी की किसी भी यूनिट में आ गए हो और उसके बाद आप पैरा स्पेशल फोर्स में जाते हैं, तब तो हाइट का क्राइटेरिया आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप इंडियन आर्मी में पहले से ही सिलेक्ट हैं और सिर्फ आप पैरा एसएफ में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए आए, तो जब पैरा रेजिमेंट की भर्ती होती है या पैरा एसएफ की भर्ती होती है, तो उसमें ट्रेड वाइज हाइट मांगी जाती है। जैसे सोल्जर क्लर्क पे भी भर्ती होगी, सोल्जर जीडी पे भर्ती होगी, तो जीडी क्लर्क इन सब का जो क्राइटेरिया है उसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि आप किस स्टेट के हैं, पूरा स्टेट वाइज और ट्रेड वाइज। यानी कि कोई बंदा बिहार का है तो उसको नर्सिंग स्टैंड के लिए कितनी हाइट चाहिए, अगर कोई बंदा उड़ीसा का है तो उसको मान लिया नर्सिंग स्टैंड या सोल्जर जीडी या सोल्जर टेक्निकल के लिए कितनी हाइट चाहिए, उसके पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। मैं अपने आई बटन में भी दे दूंगा वीडियो, और मेरे लिंक में भी दे दूंगा। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं सनातन, बोलते हैं, सर जय हिंद सर, जय हिंद ब्रो। Sir, I have a doubt. Sir, can a MBBS student is eligible for CDS exam? Which year of our course will be? Can we apply for CDS? सबसे पहले दोस्त आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप CDS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पूरी जॉइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा दे रखा है। आप वहाँ देखेंगे तो आपको उससे संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरा आपने पूछा है कि सर टीए की भर्ती कब आ रही है? मेरे दोस्त, जब भी कहीं भर्ती आती है तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि कहाँ कहाँ भर्तियाँ हैं। जैसे अभी केरला में आई है, उससे पहले हरियाणा में आई थी, उससे पहले राजस्थान में आई थी, तो सबकी मैं भर्ती बताते रहता हूँ कि फलानी जगह भर्ती आ गई है और रजिस्ट्रेशन की डेट इस डेट से इस डेट तक है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी डिटेल बताता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोलते हैं अंकुर, जैन सर मैं जैन ब्रो, सर मैं 10th पास हूँ, 48% है, लेकिन मेरे गणित में 36 नंबर हैं और गणित में फेल हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? मेरे दोस्त, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और दूसरा आप बोलते सर मेरी सहायता करो, मैं जीडी में जाना चाहता हूँ। आपने लिखा है कि पहले तो मैं पास हूँ, फिर बोलते हो आप कि मैं 36 नंबर मेरे गणित में मैं फेल हूँ। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप पास कैसे हो? थोड़ा सा मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप मुझे दोबारा मैसेज करना। अगर आपका कहने का मतलब ये है कि मेरे गणित में 36 नंबर हैं
अब आपने ये नहीं बताया कि कितने में से हैं। अगर ये 33% से नीचे क्राइटेरिया है तो आप जीडी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 10th पास हैं, उसके बाद अगर आप 12th कर लेते हैं तो इंडियन आर्मी से नहीं, लेकिन आप टेरिटोरियल आर्मी से सोल्जर जीडी में जा सकते हैं। उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप मेरे आई बटन में भी देख सकते हैं, लिंक भी दे दूंगा। टीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जिन भी साथियों के 10th में 45% नंबर नहीं है या किसी एक सब्जेक्ट में 33% से कम नंबर है, तो टीए आर्मी उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और टीए आर्मी में आपको सारी वो फैसिलिटी मिलती है जो इंडियन आर्मी की होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी का ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टीए आर्मी को बोला जाता है। और साथ ही बताना चाहूँगा, आफ्टर रिटायरमेंट भी इन लोगों को भूतपूर्व सैनिक कोटा मिलता है। जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा भूतपूर्व सैनिक कोटे को लेके। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं सोमबर्था गोवा, ये बोलते हैं सर आई हैव आर्थराइटिस बट माय ड्रीम इज जॉइन टू इंडियन आर्मी, व्हाट शुड आई डू। मेरे दोस्त, अगर आप इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं तो आप कुछ भी हो, आप बस मेडिकल फिट होनी चाहिए और आप एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर में आने चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस किस ट्रेड की क्या क्या है, सारे मेरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग स्टैंड, क्लर्क, एसकेटी, सारे की मैंने वीडियो बनाई है। आप वहाँ जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं जिस ट्रेड की, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये बोलते हैं आकाश पटेल, ये बोलते हैं सर आर्मी में सिपाही फार्मा की भर्ती के बारे में एक वीडियो बनाए प्लीज़ रिप्लाई। मेरे दोस्त, सिपाही फार्मा की भर्ती बहुत जगह आई थी, मैंने इसके लिए नोटिफिकेशन वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं। अब तो उनकी डेट भी चली गई है, लेकिन हाँ, सिपाही फार्मा को लेके मैंने इंडिविजुअल कोई वीडियो नहीं बनाई है, मैंने नर्सिंग स्टैंड को लेके बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही मेरे आई बटन में भी। तो वहाँ नर्सिंग स्टैंड के अंदर में कौन कौन से ट्रेड आते हैं, सारी चीज़ मैंने बताया। और जल्द मैं सिपाही फार्मा को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी सिपाही फार्मा का काम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनका नाम जल्दबाजी में लग रहा है मेरे से कट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी इनका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ये बोलते हैं सर मैं नेपाल से हूँ एंड सेटल इन इंडिया, आई हैव कंप्लीट माई 10th स्टैंडर्ड, क्या मैं गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन कर सकता हूँ। यस मेरे भाई, अगर आप नेपाल से हैं और आप गोरखा हैं तो आप हमारे इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो सकते हैं। और गोरखा रेजिमेंट में आपके यहाँ के बहुत सारे बहादुर जवान हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, और गोरखा रेजिमेंट हमारे दिल के बहुत करीब है और आपका वेलकम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु कठायत, ये बोलते हैं जय हिंद सर, कुमाऊं रेजिमेंट की ओपन रैली भर्ती कब आएगी प्लीज़ बताओ ना सर। मेरे भाई, पहले से कोई डिसाइड नहीं किया रहता, ना ही हम लोगों को कोई इंटरनल पता होता है। तो जैसे ऑफिशियल किसी चीज़ की घोषणा होगी तो तब पता लगता है, और ऑफिशियल जैसे अगर ओपन रैली की भर्ती हुई तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रवि सिंह का, ये बोलते हैं कि सर मैं आर्मी में क्लर्क बनने के लिए 12वीं में बायोलॉजी पास हूँ, तो क्लर्क बन जाएंगे। मेरे दोस्त, आर्मी में क्लर्क के लिए आपकी या तो मैथ, आपका देखो मैथ इंग्लिश ये कंपलसरी है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ इंग्लिश होनी चाहिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका अकाउंट्स होना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए, और ओवरऑल आपके 60% नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% से अबव नंबर होने चाहिए। सोल्जर, क्लर्क, एसकेटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, लिंक भी मिल जाएगा और आई बटन में भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी सोल्जर, क्लर्क, एसकेटी की नियम और शर्तें जान सकते हैं। फ्रेंड्स अब लास्ट क्वेश्चन है, ये बोलते हैं नकुल सर पैरा रेजिमेंट में जो बेंगलोर की डायरेक्ट रैली होती है उसमें रिटर्न एग्जाम भी होता है, और अगर ये क्लियर हो जाए तो हम पैरा रेजिमेंट में जीडी का काम मिलता है क्या। तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा आपको, पैरा रेजिमेंट हो चाहे कोई सी भी रेजिमेंट हो, अगर उनके सेंटर में ओपन रैली होती है या रिलेशन भर्ती होती है तो ट्रेड वाइज होती है, यानी कि जो भी भर्ती निकलेगी पहले ही बता देंगे कि इस ट्रेड पे भर्ती हो रही है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये है करके। तो जो मैंने आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, चाहे सोल्जर जीडी की हो, तो सोल्जर जीडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए है वही सेंटर में भी होता है। इसी प्रकार अगर आपका क्लर्क का जो क्राइटेरिया है, जो ओपन रैली कहीं भी एआरओ जेडआरओ में, वही आपका सेंटर में भी होता है, और सेंटर में भी आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी, 10 पुलअप होंगे और 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंसिंग, मेडिकल और रिटर्न टेस्ट होगा, और वही लेवल होगा जो आपके एक रैली भर्तियों का होता है।
और फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर होंगे, और जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट संडे कमेंट्स में भी आपके इंस्टा के मैसेजों का रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।